हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.3 के उदाहरण, जिसमें सबसे पहला उदाहरण है उदाहरण नंबर 5। इसमें दिया हुआ है 10/3, 7/8 और 1/7 के दशमलव प्रसार हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 में हम 3 का भाग दे देंगे तो उससे हम दशमलव प्रसार ज्ञात करेंगे। तो भाग दे के देख लेते हैं। 10 हो जाएगा हमारा अंदर और ये 3 से हमें भाग देना है। 3 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, सबसे पहले 3 बार। तो कितना आएगा आंसर हमारा 9। शेषफल क्या बचेगा 1। अब हमें क्या करना होगा, अब हमारा भाग जाएगा नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारे पास संख्या भी है नहीं तो हम लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट और यहाँ पे लगा देंगे 0। तो ये आ जाएगी हमारे पास संख्या 0 बन जाएगी यहाँ पे और यहाँ पॉइंट लग जाएगा। अब भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार ही जाएगा और आ जाएगा हमारा आंसर 9। शेषफल अब आ रहा है 1 वापस, अब और 0 लगा देंगे 1 और, तो भाग जाएगा और 3 बार, आएगा हमारे पास आंसर 9 और एक शेषफल बच जाएगा। ऐसे ही ये शेषफल आता जाएगा और हमें यहाँ पॉइंट में 3 आता जाएगा। तो 10/3 का हमारा दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 3.333 और ये चलता जाएगा आगे। जब भी हम भाग देंगे शेषफल 1 ही आएगा और आगे भाग चलता जाएगा और उत्तर में आगे 3 पॉइंट के आगे 3 ऐसे आता ही जाएगा। उसी प्रकार हम जब 7 में हम 8 का भाग देंगे तो यहाँ पे अंदर मैं लिख देता हूँ 7 और 8 का भाग देंगे तो भागने जा रहा है। सबसे पहले हम 0 लिख देंगे और हमारे पास और कोई संख्या नहीं है तो यहाँ पर भी पॉइंट लगा देंगे और हमारे भागफल में भी पॉइंट लगा देंगे। अब हमें यहाँ पे 0 लिखना है तो कितनी बार भाग जा रहा है, 8 बार जा रहा है। तो 8 वाटी 64 होता है तो ये हो जाएगा 64। अब कितना बचा है हमारे पास 6। अब और एक 0 लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर कितने बार भाग जाएगा, 7 बार भाग जाएगा तो आ जाएगा 56। अब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा वापस हमारे पास 4 और यहाँ पे और 0 लगा देंगे तो यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे तो और अब भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो ये हो जाएगा हमारे पास 40। अब शेषफल 0 रहेगा तो ये भाग यहाँ पे समाप्त हो जाएगा। तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ जाएगा 7/8 का 0.875। इसे हम कहते हैं, अब अगर शेषफल 0 आ जाए तो इसे हम शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। और इसे हम क्या कहेंगे, अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। क्योंकि देखो यहाँ पे आवर्ती भी हो रही है यानी बार बार आ रहा है और एक ही अंक बार बार आ रहा है तो इसे हम कहेंगे आवर्ती और ये कभी खत्म नहीं होगा तो इसे अशांत कहेंगे। और आवर्ती क्यों कहते हैं, क्योंकि वापस वही संख्या वापस आ रही है तो इसे हम आवर्ती कहेंगे, यानी पुनरावृत्ति हो रही है एक ही अंक की और ये कभी समाप्त नहीं होगा भाग, तो इसलिए हम इसको अशांत कहेंगे। उसी प्रकार हम करेंगे, देखो आगे 1/7 को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 में हम भाग देंगे 7 का तो अंदर 1 लिख देंगे और ये 7 हो जाएगा। तो सबसे पहले हम भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं तो उसके लिए 0 पॉइंट लिख देंगे और यहाँ पर भी पॉइंट करके 0 लिख देंगे। अब हमारा भाग जा रहा है 1 बार तो कितना आ जाएगा 7। शेषफल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 लगा देंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर भी 0। तो 30 में अब कितनी बार भाग जाएगा 7 का 4 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 28। शेषफल बचेगा हमारे पास 2 और अब हमें यहाँ पर और 0 लगाना होगा तो यहाँ पर भी हम 0 लगा देंगे। अब भाग कितनी बार जाएगा 2 बार तो ये हो जाएगा हमारे पास 14। अब 6 शेषफल बचेगा और 0 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। अब भाग जाएगा 8 बार तो ये आ जाएगा यहाँ पर 56। अब क्या बचेगा हमारे पास 4। अब और 0 लगा देंगे यहाँ पर तो यहाँ पर भी 0 लगाएंगे। अब भाग जाएगा 5 बार, 7 × 5 = 35, पीछे बचे 5। यहाँ और 0 लगाएंगे तो यहाँ पे भी 0 लगा देंगे और अब 7 बार भाग जाएगा तो ये हो जाएगा 49। अब देखो वापस शेषफल आ रहा है 1। आपने शुरू कहाँ से किया था, 1 से ही किया था और वही वापस आ रहा है। अब हम और 0 लगाएंगे तो ये भाग जाएगा वापस 1 बार और तो यहाँ पे हो जाएगा 7 बट्टे में शेषफल बचेगा हमारे पास, शेषफल बचेगा हमारे पास 3। तो वापस 0 लगाएंगे तो ये
4 बार भाग जाएगा। तो इससे हमें क्या प्राप्त हो रहा है कि ये जो संख्या है 1, 4, 2, 8, 5, 7 ये वापस रिपीट होती जाएगी। तो हम इसका दशमलव प्रसार लिख सकते हैं। 1/7 का दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा 0.142857147 ऐसे करके ये आगे चलता जाएगा, ये भाग खत्म नहीं होगा। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/7 बराबर 0.1428571। इसके ऊपर बार लगा देंगे। तो बार का मतलब ये होता है ये संख्या बार बार रिपीट होती जाएगी। तो इस संख्या को हम कहेंगे अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, क्योंकि देखो जो ये संख्या है ना ये कभी भी ख़त्म नहीं होगी। और यहाँ पर ये 1, 4, 2, 8, 5, 7 ये संख्या है बार बार रिपीट होती जाएगी, इसलिए हम कहेंगे इसको आवर्ती वाला। और ये संख्या समाप्त नहीं होगी, इसलिए हम इसको कहेंगे अशांत। और ये आवर्ती है इसलिए क्योंकि ये बार बार संख्या यही आएगी, तो इसलिए हम इसको आवर्ती कहेंगे। इसलिए पूरे संख्या को कहेंगे हम अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार हो जाएगा। और 1/7 का आंसर ये आ गया है। तो ये इसके उदाहरण नंबर 5 के तीनों आंसर आ गए। 1/7 का आ गया और 7/8 का भी आंसर आ गया हमारे पास और 10/3 का आंसर आ गया। अब हम आगे करेंगे उदाहरण नंबर 6। अब हम आगे करते हैं उदाहरण नंबर 6, जिसमें दिया हुआ है 3.14267 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.14267 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहाँ P और Q पूर्णांक है और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, परिमेय संख्या को हमेशा हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये बोल रहा है इसको परिमेय संख्या सिद्ध कीजिए या इसे P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो P/Q के रूप में अगर व्यक्त हो जाएगा तो ये एक परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। लेकिन P और Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि यदि मान लो कोई संख्या है 5/0 है, यदि ये संख्या ऐसी हो जाएगी यानी Q के रूप में होगा, Q का मान यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये संख्या अपरिभाषित हो जाएगी, जिसका हम मान अनंत कहते हैं। हमें Q का मान 0 के बराबर नहीं रखना है। तो यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो संख्या दी हुई है, मान लो इसको मैं x मान लेता हूँ। x बराबर क्या दिया हुआ हमें 3.14267 ये हमें संख्या दी हुई है। यहाँ पे देखो आगे कोई संख्या रिपीट नहीं हो रही है और ये संख्या यहीं पे समाप्त होती है। इसे हम क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार। क्योंकि यहाँ पे देखो ये संख्या यहीं पे समाप्त हो रही है। तो इसे हम यहाँ पॉइंट हटाने के बाद इसको बट्टे में, ये अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा, देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट हटाऊंगा तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, पॉइंट के जगह मैं 1 लिख देता हूँ और जितनी संख्या बाद में उतने हमें 0 लगा देने हैं। तो यहाँ पे कितनी संख्या है, 6 अंक है पीछे, तो यहाँ पे मैं 6 0 लगा दूंगा। तो ये हमारी संख्या P/Q के रूप में हो गई। क्योंकि देखो ये ऊपर वाली संख्या है ये P है और ये जो नीचे वाली संख्या है ये Q है, और P और Q दोनों का मान पूर्णांक है और Q 0 भी नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे P/Q के रूप में। अतः ये सिद्ध होता है, अतः 3.14267 एक परिमेय संख्या है। इसे हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं P/Q के रूप में, और जो संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं।